बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। नाज़रीन, आज चरकपुर शरीफ की एक कहानी जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके जो किरदार हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है आधा शहर जानता है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं ले रहा। इस कहानी को बयान करने का मकसद ये है कि तमाम अहबाब जो हैं वो अपने घरों पर और अपने हल्का अहबाब पर निगाह करें और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे कल को जो है खुदा न खास्ता आप में से भी जो है वो किसी को ऐसा नुकसान जो है वो उठाना पड़े। मामला कुछ इस तरह से है कि एक शहरी जो है जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है और आगे जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से छठे इंसान का भी जो है वो पैदाइश होने वाली है। तो ये फ़र्द जो है जिसकी एज 40-45 साल है, ये किसी शहरी ख़तून को जो है वो कहता है कि आप मेरी बहन हैं, वो शादीशुदा है, उसकी बच्ची जो है बेटी जो है वो जवान है। तो ये सबसे पहले उसे कहता है कि आप मेरी बहन हैं, उनके साथ एक तल्लक बनाता है, रवाबित कायम करने के बाद जो है उनके घर आना जाना शुरू कर देता है। अब उस खतून को रिश्तेदार समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी जवान है, तुम्हें ये ज़ेबा नहीं देता कि तुम जो है एक नामहरम इंसान को अपने घर में दाखिल करो। लेकिन वो खतून कहती है कि ये तो मेरा भाई है, ये मुझे कहता है कि तुम मेरी बहन हो और हमेशा मेरे साथ जो है अच्छा सलूक करता है। वो आगे से अपने रिश्तेदारों को दलीलें देना शुरू कर देती है और उस खतून को पता भी नहीं चलता और वो शख्स जो है वो उसकी बेटी के साथ जो है रवाबित कायम करना शुरू कर देता है। और पहले उसे कहता है कि जी तुम तो मेरी बेटी हो, और उसके बेटे को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे छोटे भाई हो। तो सारी फैमिली को इत्मीनान में लेता है और जिस बच्ची को, जिस लड़की को जो है वो कल तक कह रहा था कि तुम मेरी बेटी हो, आखिरकार पता चलता है कि उसने उसके साथ जो है रवाबित कायम करके लाहौर जाकर जो है उसके साथ अक़द कर लिया है, निकाह कर लिया है। तो यहाँ पर गुजारिश ये है कि ना तो मैं निकाह के ख़िलाफ़ ये वीडियो बना रहा हूँ और ना ही मैं किसी से आपको अच्छे तल्लक रखने से मना कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा और मेरा मैसेज आप तक ये है कि आप अपनी मुँह बोली जो रिश्ते हैं उनको 4 दीवारी से बेहतर है कि बाहर तक ही रखें और किसी नामहरम को अपने घर में दाखिल ना होने दें। अपनी फैमिली तक, अपनी बहनों तक, अपनी बेटियों तक जो है उसको रसाई ना दें। ये चीज़ जो है ये हमारे माशरे में आम है और इसमें देखने में आया कि अक्सर हम नुकसान उठाते हैं। अब आते हैं इस मसले की तरफ कि इसने ये जो कहा कि तुम मेरी बेटी हो, या इंसान किसी को कहता है तुम मेरी बहन हो, तो इसका शरई जो है क्या हुक्म है। तो मैंने उलमा से मशवरा किया है, उनके साथ कालें करके अभी उनके राय ली है। तो उन्होंने बताया कि शरई तौर पर कोई शख्स किसी को कहता है तुम मेरी बेटी हो या तुम मेरी बहन हो, तो इस्लाम में शरीयत में ये जो है ये रिश्ता बहन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बेटी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, शरीयत में इस रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दी गई। वो उसके लिए बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद भी जो है वो एक दूसरे के लिए नामहरम ही हैं। ये बात कहने के बाद भी वो महरम नहीं होंगे। तो ये रिश्ता जो मुंह बोला हम कायम कर लेते हैं, ठीक है। गैरतमंद लोग जो हैं अगर किसी को बहन कह दें तो बहन समझते हैं, बेटी कह दें तो बेटी समझते हैं। लेकिन अब माशरा जो है वो इस तरफ जा रहा है कि अपने मकासद को इंसान हासिल करने के लिए ये जो मुक़द्दस रिश्ते हैं, माँ बहन बेटी का रिश्ता, इसको भी जो है पामाल किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, रोंदा जा रहा है और इसको भी दागदार करने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा
اپنے دوست احباب کو چار دیواری سے باہر تک رکھیں، بیٹھک تک محدود رکھیں، اور ان کی رسائی جو ہے ہرگز آپ کی فیملی تک نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کے لیے نامحرم ہے۔ اور اس کا جو نقصان ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ عالم ہے کہ وہ ماں بھی پریشان ہے، وہ بھائی بھی پریشان ہے، جنہوں نے پہلے اس کو اپنا چہیتا سمجھ کر، اپنا ہمدرد سمجھ کر جو ہے اس کے ساتھ روابط بڑھائے، اور اب وہ پریشان ہیں۔ اور اس نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ اتنی تو میرے بچوں کی اتنی ایج ہے جتنی میں اس بچی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان منہ بولے رشتوں کا بھی جو ہے وہ تقدس پامال کرتے ہیں۔ اور برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی علاقے کی اور شہر کی کوئی ایسی سٹوری ہے جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ایک فرضی کہانی بنا کر اہل علاقہ کے سامنے رکھا جائے تو اس کا لوگوں پر ایک اچھا میسج جا سکتا ہے، تو آپ میرے نمبر 0306 15 12 144 پر رابطہ کریں۔ یہ آپ جو سٹوری بتائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کیا جائے گا۔